Hello all, welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IS Network. Today is day 4 in our series of solving the UPSC 2020 mains paper. We have started with GS1 and in GS1 we are starting with the geography segment, and in that we have already covered 3 questions and today is the 4th question. So today we have taken a question from iron and steel industry which was came as question 7 in our paper. So we'll look at how we can write good and comprehensive answer. If you like the video, press the like button and subscribe to our channel, and also put your comments so as to how we can improve further and what all topics we can take in the coming sessions. So let's start. So if you look at in UPSC mains 2020 from geography portion, the question 7 which came this year was from the theme of iron and steel industries. So looking at what all iron and steel industries important factors to be discussed and what all are the factors for localization of iron and steel industries, and the question was pertaining to changing location of iron and steel industries. So looking at how we can write on those aspects. So iron and steel industry was the theme. So if you look at the question was it says account for the present location of iron and steel industries away from the source of raw material by giving suitable examples. ठीक है. सो आवर क्वेश्चन टैग यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग इज अकाउंट. सो अकाउंट है, अकाउंट क्या मीन्स होता है, वी नीड टू गिव रीजंस फॉर आवर आंसर or for the questions, and we need to give some stats, some examples for justifying those aspects which are being asked in the question. So question tag is account. अभी बोल रहा है कि जो प्रेजेंट लोकेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की, उसमें देखा गया है कि वो अपने रॉ मटेरियल के सोर्स से आजकल दूर पाई जाती हैं. दे मे बी लोकेटेड टूवर्ड्स द पोर्ट, टूवर्ड्स कोस्टल एरियाज, टूवर्ड्स मार्केट, बट दे आर दीज डेज इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स दे आर नॉट फाउंड क्लोजर टूवर्ड्स द रॉ मटेरियल सोर्स रीजन्स. तो पहले क्या होता था कि जो भी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होती थी, देखा गया था कि वो यूजुअली कहाँ है कि अपने रॉ मटेरियल सोर्स के पास होती थी. रॉ मटेरियल सोर्स कौन कौन सा हो सकता है, कोल फील्ड्स हो सकती हैं, आयरन ओर हो सकती है. बट आजकल के टाइम पे देखा गया देयर इज अ शिफ्ट. अब उसके रीजंस देने हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. क्वेश्चन का फोकस है एग्जांपल्स वी नीड टू गिव. अब इट वाज आल्सो अ 10 मार्कर क्वेश्चन, दैट मीन्स यूपीएससी विल बी गिविंग यू 2 पेजेस and roughly around 7.5 minutes will be a prescribed limit एज पर योर कंप्लीशन ऑफ द पेपर. कि अगर आप 7.5 मिनट 10 क्वेश्चन मार्क्स के अंदर लेते हो, देन देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल बी कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. सो 7.5 मिनट के अंदर रफली हमें 2 पेजेस के अंदर ये आंसर लिखना है. विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी नीड टू अकाउंट द रीजंस फॉर द चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज. अब हम देखते हैं इसकी अप्रोच क्या होगी. तो हमेशा की तरह we will be taking the classical approach, and classical approach में we will be taking 3 aspects. First is introduction, and second is our body part, and third is the conclusion. ये basic चीज़ होती है. अब introduction के अंदर like we are doing in many other aspects and the previous videos we have seen that we can take 2 approaches. Either we can write the introduction with what, and we can write the introduction with why. तो आयरन स्टील बहुत स्टैटिक चीज़ है. कोई इसमें ऐसा कोई करंट अफेयर रिलेटेड इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से आयरन स्टील इंडस्ट्रीज एकदम लाइमलाइट में आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो वी कैन टेक अ मोर ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अप्रोच इन राइटिंग आवर इंट्रोडक्शन, एंड दैट इज़ द व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच से लिखते हैं व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन कैसा बन सकता है. तो हम बता सकते हैं कि फॉर एनी इंडस्ट्रियल लोकेशन मैनी फैक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल, एंड दीज फैक्टर्स आर रॉ मटेरियल. ठीक है, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, उनकी लोकेशन इससे डिटरमाइंड होती है कि उनका रॉ मटेरियल कैसा है. तो रॉ मटेरियल के 2 टाइप्स होते हैं. कुछ होते हैं वेट लूजिंग और कुछ होते हैं कैसे हैं, वेट गेनिंग. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड. ठीक है, तो हमें इलेबोरेट नहीं करना है रॉ मटेरियल के टाइप्स, वेट गेनिंग, वेट लूजिंग, बट वी जस्ट नीड टू राइट दैट एनी इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन, एंड दीज फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन आर पावर, लैंड, transport, labor, cheap labor, whether there is cheap labor available or not, whether there is private investment capital available or not, or what are the banking facilities available for industry to start, then what are the market opportunities, that is mostly catering to the demand aspect. सो कोई भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट लोकलाइजेशन फैक्टर्स होते हैं. व्हाट आर दीज आर इंपॉर्टेंट लोकलाइजेशन फैक्टर्स. ठीक है, और यू कैन राइट आफ्टर दीज फैक्टर्स, यू कैन राइट दैट दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो वेरी, दे वेरी.
what they vary in time, space and with respect to developmental प्रायोरिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट की क्या डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़, उस हिसाब से भी क्या है कि इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर बीइंग डिटरमाइंड, लाइक फॉर्मेशन ऑफ व्हाट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। देन अगर हम बात करेंगे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, तो अगर बैकवर्ड एरियाज़ में अगर हम इंडस्ट्रीज़ को लगा देंगे तो वहाँ पर भी क्या है, देयर विल बी मोर प्रॉस्पेरिटी इन अ वे। तो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से भी क्या है कि इंडस्ट्रियल लोकेशंस डिटरमाइन होती हैं। तो हमने बहुत ही जेनेरिक का दिया है कि फॉर लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री several localization factors are responsible. These are power, land, transport, labor, capital, market and raw material, and iron and steel industries also follow the same pattern. हम यहाँ लिख देंगे also follows the same pattern। ठीक है, अब हम सीधे आ जाएंगे बॉडी पे, और बॉडी पे हम बात करेंगे कि जो लोकेशन में चेंज आ रहा है रिसेंट टाइम्स के अंदर, दैट इज चेंजिंग लोकेशन अवे फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो ये चेंजिंग लोकेशन को हम शो करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, विद हेल्प ऑफ मैप, बिकॉज इट इज़ आवर ज्योग्राफिकल आंसर, एंड विद हेल्प ऑफ सम रीजंस। तो हम देखते हैं नेक्स्ट में बॉडी में कैसे लिख सकते हैं। तो बॉडी में, ठीक है, चेंजिंग एस्पेक्ट्स, चेंजिंग लोकेशन, ठीक है, ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, दैट इज, अगर हम लिख सकते हैं हम ये वाली हेडिंग भी, दैट इज अवे फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्सेस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ही हमने बना लिया है हमारी हेडिंग का, दैट इज फ्रॉम आयरन ओर फील्ड्स और रॉ मटेरियल्स टूवर्ड्स पोर्ट बेस्ड लोकेशंस। तो पहला एक जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखा गया है वो क्या है कि जो रॉ मटेरियल लोकेशंस हैं जहाँ पर हमारे पास आयरन ओर फील्ड्स मिलती हैं, या फिर जहाँ पर हमारे पास क्या है, कोल फील्ड्स हैं, बिकॉज कोल एंड आयरन ओर आर द मेन इंग्रेडिएंट्स और मेन रॉ मटेरियल्स फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। तो देखा गया है कि यहाँ वाली लोकेशन से क्या है, देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स पोर्ट बेस्ड लोकेशंस। तो यहाँ वाली बहुत सारी लोकेशंस हैं हमारे पास, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ही तो बहुत सारी लोकेशंस है, लाइक बोकारो इज़ वन लोकेशन। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें तो वी हैव भिलाई। ठीक है, तो पहले क्या है, बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर, दीज वर द prominent what iron and steel industries location because they were primarily located near the raw material sources like iron ore and coal fields। स्पेसिफिकली ये तो इंडिया के रिस्पेक्ट में हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन में देर इज़ नो वेयर रिटन इंडिया स्पेसिफिक थिंग, सो वी कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम बोथ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, और ग्लोबल एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं हम। तो इंडिया के अंदर ये लोकेशंस थी, आज भी ये लोकेशंस है, बट नाउ देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम दीज लोकेशंस एज वेल, की प्रोडक्शन जो है वो इन लोकेशन से दूसरी लोकेशंस पे भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, देन अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड में देयर वाज, अगर हम यूके की बात करें तो यूके के अंदर पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लोकेशन थी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ की, दैट वाज लोकेटेड टुवर्ड्स द रॉ मटेरियल रीजन्स वर मेनली शेफील्ड। यूके में हमारे पास क्या है, शेफील्ड था, हमारे पास बर्मिंघम था। ठीक है, अगर हम और जगहों की बात करें तो हमारे पास जर्मनी के अंदर वहाँ पर, ठीक है, जर्मनी के अंदर क्या था हमारे पास, राइन, रूर वैली। ठीक है, अगर हम और बहुत सारी लोकेशंस हैं तो हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, ये एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे पहले थे। ठीक है, बट नाउ वी आर सीइंग अ शिफ्ट इन रिसेंट टाइम्स फ्रॉम दीज रॉ मटेरियल बेस्ड लोकेशंस टू पोर्ट बेस्ड लोकेशंस। अब ये क्यों शिफ्ट हो रहा है, वाई दिस शिफ्ट, this shift is primarily due to the aspect of that there is exhaustion। एक तो क्या हो गया है, there is exhaustion of raw materials। ठीक है, देखा गया है कि यहाँ पर बहुत सारी जो कोल फील्ड्स थी, बहुत सारी जो आयरन ओर्स थी, वहाँ पर क्या है कि वो अब दे आर नाउ स्लोली बिकमिंग लेसर इन क्वांटिटी ऑफ देयर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि दे आर बीइंग एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन फ्रॉम दीज एरियाज इन द अर्लियर टाइम्स। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट एग्जॉशन ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, दूसरा यहाँ पर क्या है कि नाउ इंडस्ट्री आर शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स द मार्केट लोकेशंस। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है कि देयर इज़ नाउ मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज
एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ एट वर्क। ठीक है, तो पहले क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट नहीं थी, तो क्या है कि ज़्यादा रिलाय करना पड़ता था वॉट रॉ मटेरियल लाइक कोल फील्ड्स। वहाँ पर क्या है, कोल से हम क्या है कि हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को क्या है कि फुलफ़िल कर पाते थे। बट अभी क्या है, technology has been become more advanced and efficient that the technology has been replaced by other modern architectures। तो efficient technology एग्जांपल क्या है, कार्बन ट्यूब्स आ गई हैं अब। ठीक है, देर आर अदर नैनो ट्यूब्स विच आर मेकिंग दीज थिंग्स एट अ फास्टर पेस। तो ये सब रीजंस हैं कि अब देर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम दीज लोकेशंस टूवर्ड्स पोस्ट बेस्ड लोकेशन। अब पोर्ट बेस्ड लोकेशंस के अंदर क्यों हो रहा है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो अगर मैं यूके की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट यूके, तो यूके के अंदर क्या हम देख रहे हैं कि इन यूके, अगर मैं इसका डायग्राम मैप, अगर हमको छोटे छोटे से अगर डायग्राम बनाने हैं तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, तो अगर हम बताएं तो पहले ये दो लोकेशंस प्रोमिनेंट हुआ करती थी यूके के अंदर, दिस वाज शेफील्ड एंड दिस वाज बर्मिंघम। ठीक है, बट नाउ द लोकेशंस हैव बीन शिफ्टेड टू मोर पोस्ट बेस्ड लोकेशन, दैट इज दिस इज कॉल्ड लिवरपूल। ठीक है, सो इट इज़ अ पोर्ट बेस्ड लोकेशन। अब यहाँ पर शिफ्ट क्यों है, बिकॉज देर हैज़ बीन सीन दैट आयरन स्टील, दैट आयरन ओर हेयर हैज़ बीन फाउंड टू बी एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स मिलता था वो क्या है, यहाँ पर अब एग्जॉस्ट हो चुका है ऑफ आयरन ओर। तो एक एग्जांपल ये हो गया। तो यहाँ पर पोर्ट बेस्ड लोकेशन होगी, दिस इज़ अ पोर्ट बेस्ड लोकेशन, ये हमने देख लिया है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट्स, तो अगर हम जर्मनी के अंदर बात करें तो जर्मनी के अंदर नाउ देर इज़ लोकेशन हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल एयर्स टूवर्ड्स मोर रिवराइन पोर्ट्स। तो जर्मनी के अंदर बहुत सारे क्या रिवराइन पोर्ट्स हैं। ठीक है, दीज रिवराइन पोर्ट्स आर बीन कनेक्टेड बाय कील कैनाल। तो यहाँ पर क्या है कि हम देखा गया है कि यहाँ पर जर्मनी के अंदर जो लोकेशन अब शिफ्ट हो रही है वो दीज आर टूवर्ड्स द रिवराइन पोर्ट्स, बिकॉज दीज रिवराइन पोर्ट्स आर हेल्पिंग इन इम्पोर्ट ऑफ द रॉ मटीरियल फ्रॉम अदर एरियाज विच आर स्टिल हैविंग द सोर्स रीजन्स विद देम। एक ही एस्पेक्ट देख लिया। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है कि बेसिकली पहले बहुत सारी जगहों पे ये लोकेटेड होता था, मगर अब आजकल देखा गया है कि इंडिया के अंदर देर इज़ नाउ शिफ्ट टूवर्ड्स व्हाट, वाइजैग। ठीक है, तो यहाँ पर विशाखापट्टनम के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, अब वाइजैग के अंदर क्यों हुआ, बिकॉज वाइजैग अर्लियर वॉज गेटिंग मेनली द रॉ मटेरियल फ्रॉम दीज प्लेसेस, दैट इज दिस इज ऑल्ड एज बेला डेला आयरन ओर लोकेशन वॉज प्रेजेंट। तो वाइजैग को पहले यहाँ से ही क्या है कि सिर्फ हमारे पास रॉ मटेरियल का इनपुट मिलता था। ठीक है, तो बट अब आजकल क्या है कि वाइजैग इज़ ऑल्सो गेटिंग रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से भी क्या रॉ मटेरियल आ रहा है, तो देर इज़ अ पोर्ट बेस्ड लोकेशन क्या है ज़्यादा फीजिबल हो गई है। हो सकता है फ्यूचर में ये क्या हो कि एग्जॉस्ट हो जाए, मगर देर इज़ अ हाई रिसोर्स रीजन इन ऑस्ट्रेलिया ऑफ आयरन ओर, तो वहाँ से भी क्या है कि हम इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, एक एस्पेक्ट ये हो गया। प्लस वाइजैग के लिए क्या है कि देर इज़ अ मार्केट एंड दिस मार्केट इज़ लोकेटेड व्हाट वेयर, दिस मार्केट लोकेटेड इन जापान। तो जापान के अंदर क्या है, जो हमारे आइलैंड लोकेशंस हैं, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी हमारे पास मार्केट बेस्ड एस्पेक्ट्स हैं, बिकॉज जापान के अंदर ऑलरेडी एग्जॉशन हो चुका है रिसोर्सेज का। तो वाइजैग बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट पोर्ट बेस्ड लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहाँ पर क्या है कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकती है किसको, जापान को। तो इंपोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, एक्सपोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। और जापान की कौन कौन सी मेन कंट्रीज़ हैं, एग्जांपल टोक्यो हो गया। ठीक है, तो टोक्यो के यहाँ पर भी क्या है कि एक आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर, वो भी पोर्ट बेस्ड है। ठीक है, हमारे पास फिर क्या है, क्योटो हो गया। तो दीज आर इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ वेयर, जापान। तो हमने बता दिया कि किस तरीके से जो आयरन और फील्ड्स और कोल फील्ड्स जो कि रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करते थे, वहाँ से जो लोकेशन से शिफ्ट हो रही हैं कहाँ पर, पोर्ट बेस्ड लोकेशंस पे। हमने एग्जांपल्स दिए बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग एग्जांपल्स। ठीक है, फालतू की इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है, वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन वी नीड टू स्टिक ऑन दैट। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नाउ देर इज़ अ शिफ्ट टूवर्ड्स मार्केट बेस्ड लोकेशंस। एक तो हमने बहुत बात कर ली पोर्ट बेस्ड लोकेशन की, अब शिफ्ट क्या हो रहा है, मार्केट बेस्ड लोकेशन से हो रहा है। कहाँ से, रॉ मटेरियल बेस से मार्केट बेस्ड लोकेशंस की तरफ एक शिफ्ट देखा गया है। अब ये क्यों हो रहा है, दिस इज स्पेसिफिकली फाउंड इन वॉट वी कॉल्ड एज मिनी आयरन एंड स्टील प्लांट्स। जो मिनी आयरन स्टील प्लांट्स हैं उनके केस में स्पेसिफिकली देखा गया है कि देर इज़ लोकेशन टूवर्ड्स मार्केट बेस्ड लोकेशंस। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जो मिनी आयरन स्टील प्लांट्स हैं वो मार्केट बेस्ड लोकेशंस के पास क्यों सिचुएटेड हैं, उसके रीजंस अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है कि उनके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल फ्रॉम देम इज़ बेसिकली व्हाट, दैट इज़ मेनली द स्क्रैप आयरन। ठीक है,
जो स्क्रैप आयरन होता है विच इज़ नॉट ऑफ दैट हाई क्वालिटी और विच इज़ द एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ अदर मेन आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ का जो स्क्रैप आयरन होता है बाय प्रोडक्ट होता है, वो क्या है कि ये आयरन एंड स्टील मिनी प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो एक रीज़न क्या हो गया कि इनको स्पेसिफिकली आयरन ओर की ज़रूरत नहीं है, ये जो ऑलरेडी स्क्रैप आयरन होता है बाय प्रोडक्ट ऑफ अदर मेन इंडस्ट्रियल आउटपुट, उसको क्या है कि यूज़ कर लेते हैं। तो स्क्रैप आयरन इज़ मेनली यूज्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज़। एक और रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो दे डोंट रिक्वायर व्हाट ह्यूज एनर्जी रिसोर्सेज, डोंट रिक्वायर ह्यूज एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा नहीं है तो देर इज़ नो नीड फॉर देम बीइंग लोकेटेड एट नियर द कोल फील्ड्स, जहाँ पर क्या है कि हम एनर्जी ले सकें, बिकॉज दे आर मिनिएचर इन नेचर, छोटे लेवल के प्लांट्स हैं आयरन स्टील के। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम अब ये जो मिनी आयरन स्टील प्लांट्स होते हैं लोकेटेड होते हैं कहाँ पर, मार्केट बेस्ड लोकेशंस पे। तो इनका क्या है कि मार्केट में तो इनकी डिमांड बढ़ी जाती है इन प्रोडक्ट्स की, बट एट द सेम टाइम एक और एस्पेक्ट क्या है कि जो सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ हैं, सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़, अब सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होगी? सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ लाइक इंडस्ट्रीज़ ऑफ लॉक्स, कीज़, ठीक है, और हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, ठीक है। तो ये भी क्या है कि इनसे अपना प्रोडक्ट्स ले लेती हैं। तो इसलिए मिनी आयरन स्टील प्लांट्स की फिजिबिलिटी है कि वो मार्केट के पास सिचुएटेड हों रेदर देन बीइंग सिचुएटेड नियर द रॉ मटेरियल सोर्स, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट हमने ये और बता दिया। अब अगर इसके एग्जांपल्स देने हैं तो इस केस स्टडी बना के इसके एग्जांपल्स के अंदर यू कैन राइट द एनसीआर रीजन ऑफ दिल्ली, ठीक है। यू कैन राइट अदर एस्पेक्ट्स लाइक मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद इट इटसेल्फ अ बिग मार्केट। देन यू कैन राइट अदर कैपिटल्स लाइक जयपुर is one, then Pune is one, and you can also show them on map if you are having time to complete these things in 7.5 minutes. अब जो एक थर्ड एस्पेक्ट है, एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज फ्रॉम डेवलप्ड वर्ल्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसके अंदर हम क्या देखा है कि इन मिड 1970s, अगर हम एक स्टैट की बात करें तो मिड 1970s के अंदर क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड जापान आर अकाउंटेड, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका हो गई, कहाँ कहाँ की, यूरोप की हो गई, जापान की हो गई, जो कंट्रीज़ थी यहाँ पर डेवलप्ड वर्ल्ड की, तो ये दे आर अकाउंटेड फॉर मोर देन 2/3 माइंडेड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 2/3 ऑफ द वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन अपने आप ही कर देते थे, ठीक है। बट इन रिसेंट टाइम्स this particular aspect has been shifted from developed countries towards the developing countries। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर यू आर फाइंडिंग व्हाट, पोर्ट बेस्ड लोकेशंस तो मिल ही रही हैं वहाँ पे, तो ईजिली क्या है कि यू कैन इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल फॉर दैट, एंड देन देर इज़ चीप लेबर अवेलेबल इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। प्लस देयर आर नो स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर क्या है बहुत अब ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो दीज आर रीजंस कि डेवलप कंट्रीज से क्या है कि इंडस्ट्रीज़ आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो रॉ मटेरियल सोर्सेज थे, ठीक है, उनसे दूर हट के अब कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की पोर्ट बेस्ड लोकेशन, मार्केट बेस्ड लोकेशंस के वहाँ पर जा रही हैं, ओनली ड्यू टू चीप लेबर, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वहाँ पर भी क्या है डेवलप हो रही है, लाइक चाइना हो गया, लाइक इंडिया हो गया। तो ये एक रीजंस हो गए। तो अगर हमने 3 रीजंस के अंदर डिवाइड किया है तो हम सारे हमारे एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो इसमें अगर आपको देना हो एग्जाम्पल तो यू कैन राइट द केस स्टडी ऑफ चाइना, और चाइना की पोर्ट बेस्ड लोकेशंस को यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो कि जो इम्पोर्ट है, चाइना इम्पोर्ट कर सकता है, खुद प्रोडक्शन भी करता है आयरन ओर का और आयरन स्टील का, और एक्सपोर्ट के लिए क्या है कि उसकी पोर्ट बेस्ड लोकेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ईजिली कर देती हैं। अब सीधी बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में वी कैन राइट अ गुड कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ कि ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ डन व्हाट, ग्लोबलाइजेशन हैज़ डन अ वे ऑफ रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ने क्या है कि हैज़ डन अ वेरी वाइटल थिंग दैट इट हैज़ रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, और जब ट्रेड बैरियर्स रिमूव हो जाते हैं देन द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स अ मार्केट, एंड देयरफॉर क्या है कि इंडस्ट्रीज are becoming what? Industries are becoming what we called as footloose industries. Industries are becoming what? Footloose industries. And footloose industries का मतलब क्या होता है कि उनका
पाँव एक जगह बंधा नहीं रहता है, उनका फुट एक जगह स्टिक नहीं होता है, दे आर वेरी मच मोबाइल, ठीक है, एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर, नॉट डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सोर्स रीजन, ठीक है, एज इज़ द केस विद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो हमने हमारा सारा फोकस क्या है, क्वेश्चन की थीम पे रखा है, रेलिवेंट चीज़ें दी हैं, एग्जाम्पल्स की बात कही गई तो हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं हम, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू आर राइटिंग दिस मच कंटेंट with examples, with some diagrams and maps, you will be easily getting around 6.5 out of 10, which a topper usually gets. So try to write your answer in this way, try to write your other answers of industries in this way, as per the question theme and as per the question tag and as per the way the question has been asked, like with examples. Then you need to give examples. So from tomorrow we'll be try to taking some aspects from society as well, and we'll see how we can write good answers for society. So till then, like the video, comment on it, and do subscribe the channel. Thank you and have a nice day.